Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में, जहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पीड टेस्ट नंबर 36A। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट दे रखा होगा, और आप में से कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है इसको अपीयर ना किया, यानी ये पेपर नहीं दिया होगा। तो जो लोग दे चुके हैं वो आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा है उसको देख सकते हैं या पूरा पेपर देख सकते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि वो पेपर ये वाला नहीं अटेम्प्ट किए हैं, वो लोग कोशिश ये करेंगे कि हर एक क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो हमारे साथ ही सॉल्व करना स्टार्ट करिए। प्रॉब्ली आप हमसे पहले एंड कर देंगे या फिर हमसे थोड़ा बहुत आगे पीछे आपका सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं होता है तो आपको सीखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूं। ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या सवाल कह रहे हैं वो देखेंगे और फिर इसका आंसर क्या बनना चाहिए। इफ ऑल द नंबर्स आर स्किप्ड फ्रॉम द सीरीज, दी गई श्रृंखला में से नंबर्स को छोड़ दिया जाए। Which of the following will be the third to the left of 11th element from right? लेफ्ट और राइट लिखा हो तो हमने क्या बोला था, ऐड करना होता है। दाएं से 11वें के बाएं तीसरा 11 3 कितना हुआ, 14 हुआ। यानी आपको राइट हैंड साइड से 14 काउंट करना है और किसको ड्रॉप करके नंबर्स को छोड़ देना है। ठीक, 14वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कौन सा मिल रहा है, हैस्टिक या फिर स्टार आप कह सकते हो। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यही आपने भी लगाया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। जो चीज कह रहा है एक सीक्वेंस बना लो, नंबर्स की बात कर रहे हैं। इन द गिवन सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनके पहले कॉन्सोनेंट हो, आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, जिसके तुरंत बाद में सिंबल। सिंबल से पकड़ना आसान होता है, तो सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट पीछे जाते हुए। पहला सिंबल देखो, उसके पहले नंबर है, नहीं है। सिंबल उसके पहले नंबर नहीं है, सिंबल उसके पहले नंबर है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। एक तो ये आपको मिल गया। फिर ये सिंबल देखो, उसके पहले नंबर नहीं है। अगला सिंबल यहाँ आ गया, इसके पहले नंबर है और एक कॉन्सोनेंट भी उसके पहले है। ये भी सीक्वेंस आपका वही बन रहा है। फिर चलो सिंबल उसके पहले नंबर नहीं है, अगला सिंबल हम यहाँ पे देखे, उसके पहले नंबर है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, ये भी आपका मिल गया। नेक्स्ट सिंबल कौन सा है, इन सब में और कहीं सिंगल सिंबल नहीं है, 3 ऐसे मिले, तो 3 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बनना चाहिए। आई होप कि आपने यही आंसर मार्क किया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। 4 5 में से एक समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है। अब ये इनके सीक्वेंस पे निर्भर करता है, आपको चेक करना चाहिए। एक एक ऑप्शन लेके आपको चलना पड़ेगा। जैसे n% एंड की बात करें तो n यहां पे है, 2 के गैप के बाद परसेंट लिखा हुआ है और फिर वहां से 2 के गैप के बाद एंड लिखा हुआ है। ठीक है, 2 के गैप पे चल रहे। बी और पी को देखें, वी से स्टार पे गए 2 के गैप पे, और स्टार से 2 के गैप पे पी पे गए। वो सेम सीक्वेंस इसका मिल रहा है। जहां अलग मिल जाएगा ISO है ना, आई यहाँ पे है, 2 के गैप पे S और 2 के गैप पे O, मतलब 0 है ये। ठीक है, वो भी सही जा रहा है। फिर देखो ये सिंबल T और 1, तो ये सिंबल यहां से 2 के गैप पे T और 2 के गैप पे 1, ये भी उसी से पैटर्न पे आ गया। 9 12 यही मिलना चाहिए। फिर 9 से 1 का गैप मिल रहा है, 2 के गैप पे 2 होता तो ठीक था। तो यहाँ पे 9 के बाद L आना चाहिए कायदे से, नहीं है, तो आपका 5वां विकल्प आंसर बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले कह रहे हैं, इफ ऑल द वॉवेल्स आर रिमूव्ड, वॉवेल को हटा देना यानी गिनना नहीं है, आप तो डिलीट कर नहीं पाओगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 17 फ्रॉम लेफ्ट इन, बाएं से 17वां कौन सा, वॉवेल नहीं गिनना है। करिए आंसर इसका, बाएं से 17वां कौन सा होगा, आपको आंसर करना है, बहुत तेज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने देखो वॉवेल छोड़ा, 11 12 13 14 15 16 17वां कौन सा मिल रहा है, टी मिल रहा है, यानी विकल्प कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बनना चाहिए। बिल्कुल सही है, करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इफ ऑल द लेटर्स आर स्किप, लेटर को स्किप कर दिया है फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली बिटवीन परसेंट एंड डॉलर। परसेंट कहां है, यहाँ है, और बच्चे डॉलर कहां है, इस जगह पे। कह रहे कि यदि सारे लेटर्स को हटा दिया जाए, ये हट जाएगा, 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 और ये आपको देखना है कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5, ये इधर से पढ़ रहे हैं, इधर से देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5वां पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इधर से देखो 1 2 3 4 5, 7 आएगा,
ऑप्शन नंबर वन आपका आंसर बन जाएगा, करेक्ट है, पहला विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले सेट पे। सवाल है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एक्टिवेशन, ये each of which has as many letter between them as they have in English alphabetical series। पता होगा, पेयर काउंट करने का सवाल है, और इसको करने का जो सही तरीका है वो हमारे हिसाब से नंबर से लिख लेना तो ठीक है, एक तो नंबर्स भी लिख के करते हैं, और एक तरीका यह है कि ऑन स्क्रीन बस आप लिखने उगने के चक्कर में पड़ेंगे तब तक आप काफी हद तक काउंट कर चुके होंगे। ए से देखो, गिनते हुए चलो, ए यहाँ पे ए से आगे बढ़ेंगे और जहां मैच करेगा वहां पे, जैसे हमने यहाँ पे ए के बाद बी बोलना है, सी डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं मैच कर रहा कोई, छोड़ दिया हमने, फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ दिया नहीं तो दोनों देखना पड़ेगा, सी से डी ई एफ जी एच आई, यहां पे जब हमने आई बोला तो आई मिल गया, जे के आगे देखो, सी से इधर भी देख लो, नहीं कोई मतलब नहीं, डी टी से यू वी, टी से वी एक फॉरवर्ड में मिला है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड के आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, टी से इधर भी देख लो कोई मिलेगा नहीं, सारे छोटे लेटर्स हैं, आई से चलो, आई जे के एल एम एन ओ नहीं मिल रहा है, आई से जे के इधर भी छोटे लेटर्स हैं, कोई मतलब नहीं है, ए से चलो, बी सी डी ई, इधर से ए बी सी डी ई एफ नहीं मिल रहा, ए बी सी डी ई नहीं मिल रहा, टी से यू वी डब्ल्यू, टी से इधर यू वी, यहां से टी से वी एक मिल गया आपको, करेक्ट। अब आप बोलोगे कि सर आई से आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, जब आप सी से आई पे गए थे, सी डी ई एफ जी एच आई बढ़े, फिर आगे भी काउंट किया आपने, तो आगे आई से देखने बैकवर्ड देखो, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, इधर ओ से एन नहीं मिलेगा, ओ से पीछे ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिल रहा है, एन से ओ यहां पे एक मिला, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कितने मिल गए, दो, चार मिलने आपको, फोर आएंगे, है ना, और फोर यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बनेगा। ऐसे 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है इसका मतलब ज्यादा समय लग रहा है, इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टैलेंट इज कोडेड एज वी बी एन एफ पी यू, फिल्टर के लिए कोड लिखा हुआ है एच जे एन जी एन यू जी एस, तो वेट के लिए कोड क्या, पहले तो ये चेक कर लिया कर, जब दो कोड लिखा हो ना तो कई बार संभावना होती है कि इनके शब्द के अक्षरों को उठा ले, इनके शब्द के अक्षरों को उठा ले और उनके लिए कुछ कॉमन कोड सा लिख दे, वो उसको मिला के कोई नया वर्ड बन रहा हो, पर वो है नहीं, डब्ल्यू कहीं यूज ही नहीं हुआ है, तो उसका मतलब ये आपका अल्फाबेटिकल कोडिंग से रिलेटेड है। तो आप देखो क्या कह रहे हैं, टैलेंट टी ए एल ई एन टी, और पता लगाने की कोशिश करते हैं, वी बी, आप लोग आंसर जरूर करते रहिए, एन एफ पी और यू, और आपस में कॉम्पिटिट करिए, देखो कौन पहले आंसर करता है, ठीक है। तो टी से देखो नजदीकी अक्षर कौन सा, टी का यू है ना, यहां पे यू है, टी का नजदीकी, तो टी से अगर यू कोड गया +1 हुआ, और यहां से टी से वी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, इस हिसाब से ए का पी बनना चाहिए, नहीं मिलेगा, तो आप यहां छोड़ के इस डायरेक्टली देखो, टी से वी +2 हो रहा है, तो आपने कहा यहां से टी से यू +1 क्यों हो रहा है, फिर तो हम बोलेंगे अच्छा एक काम करते हैं, ए से बी क्या है, +1 है, एल से एन +2 है, मिल गया पैटर्न, ई से एफ +1 है, एन से पी एन ओ पी +2 है, और फिर +1 आ रहा है, +2 +1 +2 +1 ऐसे करके पैटर्न चल रहा है। डब्ल्यू एक्स वाई +2 करोगे y बनेगा, ई एफ बनाएगा, आई जे के बनेगा +2 करने पर, जी से नेक्स्ट एच, एच आई जे और टी +1 यू बनेगा, वाई एफ के एच जे यू सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, वो आपका राइट आंसर बनना चाहिए, बराबर है, ऐसा ही है आप लोगों का, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीटिंग से रिलेटेड है। 8 students C E J K L M P and Q are sitting around a rectangular table such a manner that 2 persons sit on each side. P who faces towards the center. देखो भैया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ सेंटर मेंटर का भी केस है, हर साइड पे 2 जन बैठे हुए, सेंटर आउटर का भी केस इसका मतलब यहाँ पे बन रहा है। आप लोग अपनी तरफ से जरूर कोशिश करिए, ठीक है। चलो, P who faces towards the center of the table is sitting front of J. अब P को हम कहां पे बना सकते हैं, किसी भी साइड को चूज कर लो आप भाई, उस साइड के इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, मान लो हम एक बार के लिए P हम,
और कह रहे पी हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ये केंद्र की तरफ देख रहा है, ठीक। सिटिंग फ्रंट ऑफ जे, इसके सामने कौन बैठा हुआ है, जे। अब देखो पी भैया यहां पे भी हो सकता है, ये भी बता रहा हूं अभी, पर आगे कंफर्मेशन कैसे लेंगे देखो इस चीज का। इज सिटिंग फ्रंट ऑफ जे एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एल, पी एल के राइट में सेकंड पोजीशन, यानी पी और एल के बीच में एक का गैप है, तो एल के लिए एक संभावना यहां पे है और एक का गैप एल के लिए संभावना यहां पे भी है। हम एक केस लेके चल रहे पी को यहां पे बना के, ठीक है। एल के लिए यहां पे पॉसिबिलिटी, यहां पे पॉसिबिलिटी है। फिर देखो सी एंड एल आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, एल के पड़ोस में सी नहीं होगा, एल और सी पड़ोसी नहीं हो सकते, ये बात याद रखना है आपको आगे। एंड नॉट एडजेसेंट टू क्यू, और एल और सी के लिए बोला गया है सी एल आर नॉट एडजेसेंट टू क्यू, ओके, सी एंड एल आर नॉट एडजेसेंट टू क्यू, ऐसा बोला गया। हाँ, सी और एल जो है वो क्यू के पड़ोस में नहीं है, ठीक है, यानी जहां पे भी एल देखेंगे उसके पड़ोस में क्यू नहीं होना चाहिए। ये एल की संभावना कम हो जाती है क्योंकि क्यू के लिए दो पोजीशन एलिमिनेट होने लगेगी। यहां पे एल रखते हो तो क्यू यहां नहीं होगा, क्यू यहां नहीं, यहां तो वैसे ही जे बना हुआ है तो क्यू यहां नहीं होगा, तो क्यू के लिए ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं, पर डिपेंड करता है कि कैसी इंफॉर्मेशन चाहता है। ई सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे कौन आएगा, ई आएगा, चलो ठीक है, ये लिंक करता हुआ इंफॉर्मेशन। एंड हिज इमीडिएट नेबर फेस इज एम, और ई का जो तत्काल पड़ोसी है वो एम को फेस कर रहा है, तो एक तो इसका तत्काल पड़ोसी ये है, यहां पे भी एम हो सकता है, और एक तत्काल पड़ोसी ये है यहां पे इसके सामने भी एम हो सकता है, एम के लिए दो दो पॉसिबिलिटी। हु इज थर्ड राइट ऑफ के, एम के लिए बोला गया के राइट में थर्ड पोजीशन पे, यानी एम और के बीच में दो का गैप, तो यहां एम रखोगे, दो के गैप बाद के यहां पॉसिबल है, एम यहां रखते हो, दो के गैप के बाद के इधर पॉसिबल है, और दो के गैप के बाद के इस तरफ भी पॉसिबल है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। क्यू इज नॉट नियर टू पी एंड के, पी, क्यू किसके पड़ोसी में नहीं, पी के पड़ोस में नहीं, क्यू यहां पे नहीं होगा, क्यू इज नॉट नियर टू। अब अगर आप मान लो एल को यहां रखते हो तो क्यू तो ये दोनों पहले से ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्यू के लिए आपके पास ये और ये संभावनाएं बचेंगी और कुछ भी नहीं बचेगा। एंड के इज नॉट नियर टू जे, जे के पड़ोस में के नहीं है, तो के इधर नहीं होगा और के इस जगह पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। एल एंड एम आर ऑन द सेम साइड, अब ये बात आई, एल और एम सेम साइड पे है, यहां से आप उठा सकते हो, एल को इस जगह पे अगर रखते तो उसके पड़ोस में ई आ रहा है, एम को पड़ोस में नहीं रख सकते, हमने कहा जी हटाओ, फिर बन गई बात। एल और एम जो है वो सेम पड़ोसी, तो एल हम यहां रखेंगे और एम एक ही साइड पर दोनों है, तो एल और एम को यहां पे, जैसे ही एल और एम को रखा, अब एल के पड़ोस में, एल और सी क्यू के पड़ोस में नहीं है, एल और सी क्यू के पड़ोस में नहीं है, तो क्यू जहां पे बनेगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्यू यहां पे हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां ऊपर चलते हैं। ई सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे ई, एंड हिज इमीडिएट नेबर फेसेस एम, और इनका जो तत्काल पड़ोसी एम को फेस कर रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, यहां पे सामने एम आपका बनेगा, ओके। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, एम के लिए बोला गया के राइट में थर्ड, यानी दो के गैप पे के है, दो के गैप के बाद के इस जगह पे पॉसिबल है, एम से दो के गैप, एक दो के गैप के बाद के यहां पे भी पॉसिबल है, और एम से दो के गैप के बाद के को इस जगह पे भी रख सकते हो। अब के को लेकर क्या बात बोली, क्यू इज नॉट नियर टू पी एंड के, क्यू जो है वो पी और के का पड़ोसी नहीं है, तो अगर हम के को यहां लेके चलेंगे तो क्यू आपका फिर यही जगह, यहां पे के अगर लेके चले तो क्यू यहां पे, एम तो यहां पे होना नहीं है, क्यू इस जगह पे नहीं होगा वैसे भी, ठीक है, तो के को हमें यही फिट करना चाहिए, क्योंकि फिर क्यू को लेकर यहां पे क्यू तो होना नहीं है, ठीक है, और के अगर यहां रखते हैं तो क्यू को हम इस जगह पे रख सकते हैं। खैर चलो ठीक है, एक और लाइन पढ़ लेते हैं, क्यू इज नॉट नियर टू पी एंड के एंड नॉट नियर टू जे, एंड के इज नॉट नियर टू जे, के किसका पड़ोसी नहीं है, जे का पड़ोसी नहीं है, तो के को हम यहां अगर बनाते हैं तो वो जे का पड़ोसी आ जाएगा, तो के को हम इस जगह पे प्लेस नहीं कर सकते, पहले के को यहां से हटा दो, के यहां से हटेगा तो के इस जगह पे बनेगा, पक्की बात है, के कहां पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। और फिर से वापस देखते हैं जिसमें कहा गया था क्यू इज नॉट नियर टू पी एंड के जो है क्यू इज नॉट नियर टू पी, क्यू जो है वो पी का पड़ोसी नहीं है, तो पी क्यू जो है फिर आपका यहीं पे बनेगा, एक ही जगह बनती है, ओके। एंड के इज नॉट नियर टू जे, के जे का पड़ोसी नहीं है, वो भी सही बन रहा है। एल एंड एम आर सेम साइड, ठीक है, वो बना लिया। ओनली के एंड पी आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, के और पी केवल दो जो है वो सेंटर देखने वाले, तो के यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, और एक व्यक्ति बच रहा है, वो व्यक्ति कौन है, सी बच रहा है, सी, और सी को लेकर भी एक लाइन थी, वो सी एल आर नॉट एडजेसेंट टू क्यू, सी भी क्यू का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो
के और किसके लिए दो, के और पी आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, के भी सेंटर देख रहा है, पी बाकी सारे आउटर देख रहे हैं, तो यहाँ सी आउटर हो जाएगा, एम आउटर हो जाएगा, एल आउटर हो जाएगा, ये आउटर आउटर और ये भी आउटर फेसिंग में आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला सवाल इससे रिलेटेड क्या कह रहा है, कह रहा है हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन के एंड क्यू, के और क्यू के बिल्कुल मध्य में ई आ रहा है, ई किस विकल्प में दिया हुआ है, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के तुरंत राइट कौन बैठा हुआ है, एम यहाँ पे इसके तुरंत राइट में पी बैठ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 5 इट इज पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु सिटिंग ऑपोजिट टू ई, ई के विपरीत में कौन बैठा हुआ है, तो ई के ऑपोजिट में एल आ रहा है, हमारा आंसर क्या बनेगा, एल बनेगा, जो कि थर्ड विकल्प में दिया हुआ, सो दैट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, यहाँ पे देखो कोई भी सत्य नहीं होगा, पी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ जे, पी जे के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है, तो जे कहाँ है, यहाँ पे इसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, पी नहीं आ रहा है, तो पहला गलत हो गया। पी इज इन फ्रंट ऑफ एम, वो भी नहीं है क्योंकि एम के फ्रंट में तो के है, तो दूसरा भी गलत हो गया। के इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, के पी का पड़ोसी है, पी के पड़ोस में तो के पक्का नहीं है, तो हमने कहा ये भी गलत हो गया। ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड जे, पी और जे के बीच में दो लोग हैं, तो जे यहाँ पे पी यहाँ पे, दो लोग इस तरफ है और इधर से 1 2 3 और 4 आ रहे हैं, ठीक है, तो ओनली 2% पीपल सिट बिटवीन पी एंड जे, पी और जे के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज डेफिनेटली ट्रू, ओनली 2% इज पर्सन सिट बिटवीन पी एंड जे, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल इन रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट टू क्यू, एल की पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में क्या बनेगी, तो क्यू के रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द राइट आएगा, तो सेकंड टू द राइट हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए भी करेक्ट आंसर बनेगा। इसके लिए ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड जे, पी और जे के बीच में दो लोग है, वो सही है। ओके, अब आते हैं, एक और सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 है, टी एंड पी आर इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन with the distance of 12 meter, K is 5 meter south of T, P is 4 meter north of G। बहुत सिंपल, इससे आसान और क्या लोगे, मतलब इससे और कुछ हल्का नहीं हो सकता है, करेक्ट है, तो उसको बनाइए। क्या कह रहे हैं, T and P are in horizontal straight line with distance of 12 meter, तो T और P हॉरिजॉन्टल, अब ये कहीं से नहीं पता चल रहा है कि ये कौन किस दिशा में है ना, T and P are horizontal, तो आप ऐसे बना लो, विद डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, इनके बीच में 12 मीटर, टी ऑब्लिक पी, पी ऑब्लिक टी, ठीक। फिर कह रहा है के इज 5 मीटर साउथ ऑफ टी, अब जहां पे भी टी है, टी से यहाँ के लिए बोल रहा है 5 मीटर साउथ में है, पी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, पी 4 मीटर, अब देखो के इज 5 मीटर, ठीक, और पी इज, अब अगर मान लो टी यहाँ पे हुआ तो पी यहां से हटेगा, पी इस जगह पे आएगा, और फिर कह रहा है पी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, जी से 4 मीटर की दूरी पर नॉर्थ में। अब ये लाइन दोनों शिफ्ट इंटरचेंज भी हो सकती है, यानी टी और के इधर भी जा सकते हैं और पी और जी इस तरफ भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। इफ यू इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ के, यू के ईस्ट में, यू इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ के, इस तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, देन हाउ फार इज यू फ्रॉम टी, तो ऐसे में यू टी से कितनी दूरी पर होगा, ठीक है, तो ये रूट की डिस्टेंस बनेगी, कुछ भी कर लीजिए, ये 5 रहेगा, अगर ये दोनों इधर भी होते थे ना तो भी इसके ईस्ट में आप अगले को रखते थे, जैसे यू कह रहे है ना, यू इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ के, तो यू यहाँ पे 4 मीटर की डिस्टेंस पे रखोगे, तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, वो आपका आंसर बनेगा, और ऐसे में ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। 4 चौक 16, 5 25, दोनों जोड़ेंगे रूट 41 बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज के विद रिस्पेक्ट टू जी, के जी के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, तो के जो है वो जी के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, अगर जी इस तरफ हो गया, जी और पी इस तरफ आया तो अलग बनेगा, टी और के इस तरफ गया तो फिर वो अगर इस तरफ रहा टी और के तो फिर अलग स्थिति बनेगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, दो चीजें आ सकती हैं, पर हमें ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, ठीक। क्या कह रहे हैं, हाँ, इन विच डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू जी, के जी के रिस्पेक्ट में किधर है, अभी देखो तो जी से साउथ, क्योंकि जी से नीचे जाना पड़ेगा, और ये वेस्ट डायरेक्शन में के पड़ेगा, तो साउथ वेस्ट आना चाहिए,
इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 उसके लिए करेक्ट आंसर बनना चाहिए। करेक्ट है साउथ वेस्ट आपका, ये विकल्प तो है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज मदर ऑफ, वैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको सच बताऊं, इन विच डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू जी, के जी के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, वैसे जी से साउथ वेस्ट दिख रहा है। अगर आप ऐसे देखें कि ये वाली लाइन बड़ी हो, यहाँ पे टी और के हो, 5 हो जाए, और जी जो है वो यहाँ पे हो 4, और इस जगह पे पी, तो यहां से अगर देखें तो के जी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, साउथ ईस्ट आना चाहिए, साउथ ईस्ट बनेगा। साउथ ईस्ट हमारे ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन है साउथ वेस्ट। ठीक है, इसके लिए हमने सेकंड ऑप्शन को केवल आंसर चुना है, अदरवाइज सीएनडी होता तो सीएनडी आंसर मार्क किया जाता। चलो अगला प्रश्न, ए इज मदर ऑफ आर, हु सन ऑफ वाई, डी इज ब्लड रिलेशन का सवाल है। मैक्सिमम 1 मिनट आप ले सकते हो उसको बनाने के लिए, मतलब 1 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए। तो ए इज मदर ऑफ आर, ए किसकी मदर है, आर की मदर। आप लोग भी बनाते रहो, मैं भी बनाता हूं। ए मदर किसकी है, आर की मदर है। हु इज सन ऑफ, यानी आर के लिए बोल रहा है, किसका बेटा है, वाई का, यानी ए और वाई पक्का विवाहित जोड़े होंगे, और तभी 2 लोगों का बेटा बनेगा, क्योंकि ए का तो ऑलरेडी बेटा नजर आ रहा है, क्योंकि ए मदर है, तो वाई फादर हो जाएंगे पक्की बात। हु इज सन ऑफ वाई, यानी आर इज सन ऑफ वाई। डी इज सिस्टर ऑफ यू, तो ए इज मदर ऑफ आर, who is son of y, d is sister of u and wife of l। d किसकी सिस्टर है, u की सिस्टर है, और d l की वाइफ है, तो l मेल हो जाएगा। ये ऐसे रहेगा, बाद में यूज कर लेंगे। z and h are daughters of l। ठीक है, l की डॉटर्स कौन कौन सी हैं, z और l, h। ठीक है, e is brother of a, e किसका भाई है, a का भाई है। एंड यू इज ब्रदर ऑफ आर, यू किसका भाई है, आर का भाई है। अब देखो, यू की एक बहन है डी, इसका मतलब यू की एक बहन हो गई डी। ठीक, और उसका विवाह किससे हुआ है, एल से हुआ है, और एल के 2 बच्चे हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो जेड और एच, वो दोनों डॉटर्स हैं, जेड और एच दोनों डॉटर्स हैं। तो यहां पे जेड और एच ऐसा ही तो लिखा हुआ था, Z and H are daughters of L। ये पजल आपकी बनेगी। ब्लड रिलेशन, पहले प्रश्न को देखें क्या अभी, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज H रिलेटेड टू U, H U का क्या लग रहा है, तो H जो है U के की बहन की बेटी है, तो उसे नीस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए, यानी नीस होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं, हाउ इज Y रिलेटेड टू D, Y D का क्या लग रहा है, Y जो है वो D का क्या लग रहा है, तो D के पिताजी की वाइफ, सॉरी माताजी की पति, तो इसका मतलब पिताजी हो गए, तो यहां पे फादर आएगा, ऑप्शन 1 अगेन आपका राइट आंसर बनेगा। करेक्ट, चलो यहां तक तो कहानी हो गई। अब हम आगे आएंगे, रो की सिटिंग करने वाले हैं, सिंगल रो की सिटिंग करेंगे। ये रहा, 8 players are sitting in 2 parallel rows such a way that there are 4 players in each row and there is an equal distance between adjacent players। In row 1 P Q E M are seated and all of them are facing north direction। चलो भाई बनाइएगा, ये रो 1 है, और इधर ध्यान रखियो तो रो 2 है, ये लोग नॉर्थ फेसिंग है और ये लोग साउथ फेसिंग है। ठीक है, रो 1 में P Q E M, P Q E M ये 4 लोग हैं, और रो 2 में कितने लोग हैं, V D L F, V D L F। ठीक है, ये 4 लोग, पहले से लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार ढूंढना ना पड़े। ओके, और साउथ देख रहे हैं। हाँ, अब इंफॉर्मेशन देखो, यहां से स्टार्ट होती है, छोटी सी पजल है, इतना तो सारी कहानी लिख दी इनने, असली बात यहां से लिखी हुई है, बहुत छोटा, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए ऐसे प्रश्न को बनाने में। डी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ वी, डी वी के लेफ्ट में, तो हम वी को कहीं बना लेते हैं, उसके लेफ्ट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, पक्का हो गया, डी यहां पे आएगा। और अब ये 4 बन गए, तो इसके ऑपोजिट में 4 जन को आप प्लेस कर सकते हो एज इट इज। ठीक है, करेक्ट है। तो पहला कह रहा है डी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ वी, ई सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू, ई जो है वो क्यू के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे, यानी ई और क्यू के बीच में 1 का गैप है।
एल फेसेस पी, एल किसको फेस कर रहा है? पी को फेस कर रहा है। द वन हु इज ऑपोजिट टू ई, जो ई के ऑपोजिट में है, ई इस वाले में आएगा, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, वो एफ के राइट में सेकंड पोजीशन पे। तो अब यहां पे देखो, इस जगह पे सेकंड राइट ऑफ एफ, एफ यहीं पे बना सकते हो, यहां बनाओगे, यही दो जगह एफ के लिए है। एफ यहां बनाओगे तो उसका सेकंड राइट आपको कहीं मिलेगा नहीं, एफ यहां बनाओगे तो उसका सेकंड राइट आपको वी मिल रहा है। और फिर पढ़ो, ई सिट्स सॉरी द वन हु इज ऑपोजिट टू ई, जो ई के ऑपोजिट में है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकंड पोजीशन पे, जो ई का ऑपोजिट, यानी ई आपका यहां बनना चाहिए। जैसे ही ई यहां बनाया, ये वाली लाइन पिक कर लीजिए, ई सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी ई और क्यू के बीच में एक का गैप क्यू फिर आपका यहां बनेगा। और ये बना लिया तो फिर एल फेसेस पी, एल किसको फेस कर रहा है? पी को फेस कर रहा है। इन दोनों के लिए तो यही जगह है भाई, पी इधर रख दो और एल को इधर रख दो, यहां रख नहीं सकते क्योंकि इधर डी सामने है, ठीक है। तो एल फेसेस पी हो गया, एक जन बच रहे कोई, और वो है एम, तो यहां पे आ जाएंगे एम, करेक्ट है। ऐसा ही बना होगा सारे जन का। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड एफ, वी और एफ के बिल्कुल मध्य में कौन बैठ रहा है? यहाँ पे देखेंगे एल आपका आ रहा है, यानी हमारा क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर के रूप में होना चाहिए, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एम, क्यू एम के रिस्पेक्ट में कहां पे है? तो क्यू एम के तुरंत बाईं तरफ है, यानी हमारा क्या आना चाहिए? इमीडिएट लेफ्ट, ऑप्शन 1 इसके लिए भी आंसर होना चाहिए। पहले दो प्रश्न के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बना होगा। आ जाओ नेक्स्ट में, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिप्रेजेंट्स द पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, पंक्ति के बिल्कुल छोर पे कौन कौन बैठे हुए हैं? तो भैया वीडी है और ईएम है, कौन सा मिल रहा है? देखो वीडी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ई और एम, वीडी। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पर्सन सिटिंग ऑपोजिट, ई और डी मान लो, यही चाह रहे हैं, वी डी एम ई, इनमें से ई और डी सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, ई और डी। आपने कहा सही है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। वो अमंग द फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ ई के सामने कौन बैठा हुआ है? तो वी है वो, जो ई के सामने बैठा हुआ है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं 21 नंबर पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एल, एल को लेकर, एल ई के सामने तो नहीं है, क्योंकि ई के सामने तो वी था, पिछले क्वेश्चन में देखा था, पहला गलत हो गया। एल इज एट एंड ऑफ द रो, एल पंक्ति के बिल्कुल छोर पर बैठा हुआ, तो वो भी नहीं है हमारा, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। एल ऑपोजिट एम, एल इमीडिएट नेबर ऑफ वी, एल ऑपोजिट एम नहीं है, एल इमीडिएट नेबर ऑफ वी बिल्कुल सही है, एल वी का पड़ोसी है, तो इसके लिए एल इज इमीडिएट नेबर ऑफ वी, चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाना चाहिए। ओके, तो ये रहा आपका जो रो की पजल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ओके, इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ये सवाल आपको बिल्कुल नंबर देने के लिए ही आते हैं एग्जाम में, है ना। इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में मार्क करिए, तब तक हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, एस और ई का कंपैरिजन है जी। एस यहाँ पर, ई यहाँ पे। एक चीज जो देखनी होती है, उल्टा साइन, यहाँ पे दोनों उल्टे साइन है। यदि साइन उल्टा हो जाए तो समझो तीन संभावना चाहिए, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर, यानी एस ई से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और एस और ई आपस में बराबर भी हो सकता है। पर तीनों बातें अकेले आ नहीं पाएंगी, कहीं पे गलत हो गया। डी और यू का कंपैरिजन देखो, डी और यू के बीच में सारे सिंबल एक ही तरफ है, और देखो एक सिंगल साइन भी यहाँ पे है, तो सिंगल यही आना चाहिए आंसर में, और ये किसकी तरफ ओपन है? डी की तरफ, वही दिया हुआ, सही हो गया, सेकंड आपका राइट आंसर बनेगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट पे आए। ओके, अगला सवाल क्या रहा, इसको भी देखिए ध्यान से और बनाने की कोशिश करिए। आइए करते हैं। वाई ए का कंपैरिजन है, वाई यहाँ पे, ए यहाँ पे, क्या साइन देख रहा है? उल्टा। उल्टा साइन होने का मतलब समस्या, अकेला कंक्लूजन गलत। आर जे देखो, आर से जे, आर ग्रेटर जे आएगा भैया, इक्वल तो कभी नहीं होगा, दोनों गलत हो गए। फोर्थ ऑप्शन नीदर फर्स्ट कंक्लूजन नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, नीदर नॉर आंसर बनेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपका। यहां पे देखो, हमें के और क्यू का कंपैरिजन करना है, के यहां पे, क्यू यहां पे। इनके बीच के सिंबल्स का क्रम तो ठीक है, क्रम ठीक है, तो देखो कोई सिंगल, यहां पे एक सिंगल है,
ये सिंगल क्यू को बड़ा बता रहा है, के और क्यू के बीच में सिंगल आना चाहिए, डबल दिया हुआ गलत हो गया, यानी आना चाहिए क्यू ग्रेटर देन के। डब्ल्यू और क्यू का कंपैरिजन देखें तो सिंबल्स का ऑर्डर सही है, इक्वल तो को गिनना भी नहीं होता है, और ये क्यू की तरफ खुला हुआ यानी क्यू को बड़ा बता रहा है, वही दिया हुआ सही हो गया, तो सेकंड केवल सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 बनना चाहिए। और अब आखिरी सवाल आज के दिन का 25वां प्रश्न, एक्स और ए का कंपैरिजन। पहले तो देख लो, आप खुद से देख लो, फटाक से आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में, फिर हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो, एक्स और ए का कंपैरिजन है, यहां से यहाँ पे सारा क्रम सही है, एक सिंगल साइन, इसका मतलब वही आंसर वही आना चाहिए आंसर में, कंक्लूजन में। ये ए को बड़ा बता रहा है, वही दिया हुआ है, सिंगल साइन ए को बड़ा बता रहे हैं, सही हो गया। यू और ए का कंपैरिजन है, यू से ए, ऑर्डर देख लो पहले, यहां 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 यहां, इक्वल को गिनो मत, ये सबका ऑर्डर सही है। ऑर्डर सही तो सिंगल साइन देखो, एक इनके यू और ए के बीच में सिंगल साइन है, और वो ए की तरफ खुला हुआ है, वही दे रखा है सिंगल साइन और ए की तरफ खुला हुआ, सही हो गया, दोनों ही सही हो जाएंगे, और ऐसे में फिफ्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनना चाहिए। तो ये रहा आज की एसटी का डिस्कशन, एंड आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय एंड टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए, खूब स्पीड टेस्ट देते रहिए, दैट इज की फॉर योर सिलेक्शन। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an